हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML डे 1 मीन्स हम लोग जानेंगे HTML के बारे में कि HTML क्या होता है। और काफ़ी सारी इसी तरह की हम लोग सीरीज़ लेके आएंगे HTML के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि व्हाट इज़ HTML, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मीन्स HTML का अगर हम पूरे नाम की बात करें कि क्या होता है इसका पूरा नाम, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो यहाँ इस लाइन से हमें ये समझ में आ रहा है कि इसका यूज़ हम करते हैं वेब पेजेस को बनाने के लिए। तो HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। तो कह रहा है कि स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। इसको हम बाद में जानेंगे कि आखिर क्या होता है वेब पेज का स्ट्रक्चर। अभी के लिए इसे छोड़ दीजिए, इतना समझ लीजिए। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यूज़ क्या है, हम लोग इसका वेब पेज बनाने में यूज़ करते हैं। आगे कह रहा है कि HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। इसमें कई तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ये भी हमें आगे पढ़ने को मिलेगा जैसे जैसे हम डे 1 से डे 2 की तरफ जाएंगे। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML के एलिमेंट्स बताते हैं कि ब्राउज़र को ये बताते हैं कि जो कंटेंट है वो किस तरह से डिस्प्ले किया जाना है। तो ये हमारा HTML एलिमेंट्स बताते हैं। HTML जैसे के एलिमेंट्स कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग हो सकती है, कोई पैराग्राफ हो सकता है, या फिर कोई लिंक हो सकती है। तो कई तरह के HTML एलिमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, आगे कह रहा है कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। तो टेक्स्ट एडिटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट्स edits plain text. Such programs are sometimes known as a notepad software, Windows Notepad. Some popular text editors for writing HTML code include। तो कह रहा है कि जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। Take some times then ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी नोटपैड प्लस प्लस दिया हुआ है। तो ये भी हमारा एक तरह का टेक्स्ट एडिटर है। इसको मैं खोल दे रहा हूँ और भी आपको मैं दिखाता हूँ। What kind of file is nothing then notepad plus plus yes this one। तो ये हमारा एक नोटपैड प्लस प्लस मैंने खोल दिया। ये एक हमारा टेक्स्ट एडिटर है, इसके अंदर ही हमें कोडिंग करनी होती है सारी HTML की। जैसे यहाँ पे मैंने HTML ये लिख दिया है, ठीक है। तो इसी के अंदर हम पूरी कोडिंग करेंगे HTML की, ठीक है। तो हमें कोई भी कोडिंग करने के लिए एक ना एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस से कर सकते हैं। और ये एक और है हमारा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। तो इसके अंदर भी हम इसी तरह से कोडिंग कर सकते हैं। तो ये कई तरह के टेक्स्ट एडिटर हमें देखने को मिलते हैं, आप अपने हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन जो है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर मैं यूज़ करता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस मैंने यूज़ किया है। तो ये दो टेक्स्ट एडिटर जो हैं वो बहुत फेमस है और मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड आप यूज़ कर सकते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट के लिए। एटम है फ्री एंड ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर और डेवलप्ड बाय गिटहब को तो कौन नहीं जानता। सो नेक्स्ट ब्रैकेट्स, ड्रीम व्यूअर्स वगैरह वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं इनको। तो टेक्स्ट एडिटर का मतलब क्या समझे। टेक्स्ट एडिटर में हम लोग कोई भी HTML का कोड बनाते हैं। अगर हमें कोई भी कोडिंग करनी हो तो उसी के अंदर हम लिखेंगे, उसी के अंदर सारा हम उसको बार बार टाइप करके अपने कोड को सेव करेंगे। आगे क्या है वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र क्या है, अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर। तो वेब ब्राउज़र तो आपको पता ही होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, फायरफॉक्स होता है, यूसी ब्राउज़र वगैरह वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, ब्राउज़र होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जो इसमें यूज़ किए जाते हैं टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस, जिनका हम यूज़ करते हैं वेबसाइट्स को देखने के लिए और वेब पेजेस को देखने के लिए। अच्छा, मैं बता दूँ, कई सारे वेब पेजेस ही मिलकर क्या बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। तो सम पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंक्लूड गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी एंड ओपेरा। तो आपको कई सारे इनमें नाम, सारे ही नाम मुझे लगता है सुने हुए होंगे। केवल अगर आपको नहीं सुना है सफारी का नाम, तो ये भी एक तरह का वेब ब्राउज़र ही होता है। बाकी तो मुझे लगता है सबको जानते होंगे। सर्च इंजन क्या होता है, तो अ सर्च इंजन इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट सर्चेस अ डाटाबेस ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज, वेबसाइट्स, वेब पेजेस, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस बेस्ड ऑन यूजर क्वेरीज और कीवर्ड्स।
It retrieves relevant results and presents them to the user in a list format. Some popular search engines include Google, Bing, Yahoo, and DuckDuckGo. तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पे गया सपोज करिए, और मैंने इवन यहाँ पे कुछ सर्च कर लिया, ठीक है। सपोज कि मैंने टेक्स्ट बुक्स यहाँ पे सर्च किया है, या फिर मैं कुछ और ही सर्च कर लेता हूँ, इससे कोई प्रमोशन जैसी चीज़ ना हो। तो सपोज करिए मैंने कर लिया सर्च चंद्रयान 3, ठीक है। तो मैंने इसको सर्च किया, तो ये मेरा कीवर्ड हो गया, ठीक है। ये जो इस टाइम खुला हुआ है, ये गूगल क्रोम का इंटरफेस खुला हुआ है, तो ये मेरा वेब ब्राउज़र है। लेकिन मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, गूगल। देन गूगल मेरा क्या है, सर्च इंजन है। यहाँ गूगल को मैं चेंज करके बिंग भी यूज़ कर सकता हूँ, डकडकगो यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे चंद्रयान 3 मैंने अभी ये कीवर्ड दिया है, इसको ही बोलेंगे यूज़र कीवर्ड। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक एंटर करूँगा, तो एंटर करने पे होगा क्या, ये गूगल जो सर्च इंजन होगा, इसने जहाँ जिस वेबसाइट से जिस डाटाबेस इसको जो भी मिला होगा, वहाँ से जहाँ भी ये कीवर्ड मिला होगा चंद्रयान 3, इसने क्या है उस सभी को सर्च करके मुझे मेरे ब्राउज़र पे शो कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरे ब्राउज़र पे ये शो कर रहा है, और जो सर्च करता है तो उसे बोलते हैं सर्च इंजन, तो गूगल है। काम क्या करता है, ये कई सारी वेबसाइट्स पे जाकर हमारे लिए जो यूज़र कीवर्ड होता है उसको ढूँढ के लाता है, उससे रिलेवेंट चीज़ों को, ठीक है। तो ये इसने इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अलग-अलग साइट से। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसरो की वेबसाइट है, ठीक है। और विकिपीडियाज़ दे दिया इसने, लाइव मीट वगैरह करके मुझे सारी कुछ चीज़ें दी थी। तो गूगल हमारा सर्च इंजन है, और गूगल क्रोम की बात करें अगर, तो गूगल क्रोम हमारा वेब ब्राउज़र है। मुझे लगता है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, वेब पेज क्या होता है। तो मैंने भी बताया कि वेब पेज एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है विद इन अ वेबसाइट। इट मीन्स कई सारे वेब पेजेस मिलकर क्या बनाते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं। दैट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली थ्रू अ यूआरएल। इसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यूआरएल के थ्रू। अगर हमें कोई यूआरएल दे दिया जाए तो हम डायरेक्टली उस वेबसाइट पर या उस वेब पेज पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ यूजली रिटन इन HTML। तो इसको हम लोग लिखते किस में है, ये कोड जो बना होगा वो किस में बना होगा, तो जाहिर सी बात है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। एंड कैन कंटेंस, तो इसमें क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकते हैं, कई सारी इमेजेस हो सकती हैं, लिंक्स हो सकते हैं, और कई तरह की अदर भी मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हो सकते हैं। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स और क्या हो सकते हैं, जैसे कि कोई वीडियो हो गया, कोई ऑडियो हो गया, तो हम वेबसाइट पे हमें ये नॉर्मली मिल जाते हैं, कोई वीडियो या ऑडियो वगैरह, तो ये मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वेब पेजेस आर डिजाइन टू बी व्यूड इन अ वेब ब्राउजर एंड कैन हैव अ डिफरेंट लेआउट्स एंड डिजाइंस। कई तरह के क्या होते हैं, इनको हम जो भी वेब पेजेस हैं उनको कई तरह के वेब ब्राउज़र पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैन हैव अ डिफरेंट लेआउट्स एंड डिज़ाइन। और एक वेब पेज क्या होता है कि उसके अलग अलग तरह के लेआउट्स होते हैं। आपने देखा होगा कि कोई अगर आप मान लो किसी का फेसबुक का इंटरफेस खोलते हैं, तो पहला जो वेब पेज खुल के आता है वो डिफरेंट होता है इंस्टाग्राम से, है ना। तो क्या होते हैं, जो वेब पेजेस हैं ना, इनको अलग अलग लेआउट दिया जाता है, अलग अलग डिज़ाइंस होती हैं इनकी। तो ये CSS जावास्क्रिप्ट इनके थ्रू किया जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो दे कैन आल्सो इंक्लूड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स सच एज फॉर्म्स, बटन्स, एम्बेडेड वीडियोस और ऑडियो फाइल्स, ठीक है। तो कहता है कि इसमें क्या होते हैं, फॉर्म्स भी हो सकता है, कोई बटन हो सकती है, कोई वीडियो है, ऑडियो फाइल है। वेब पेजेस आर इंटरकनेक्ट थ्रू हाइपर लिंक्स, आपस में कनेक्ट होते हैं हाइपर लिंक्स के थ्रू। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई हाइपर लिंक लगा दिया, उस पर क्लिक किया तो मैं दूसरे पेज पे पहुँच गया, दूसरे पेज पे कोई लिंक थी, मैंने उस पर क्लिक किया तो मैं तीसरे पेज पे पहुँच गया, तो इस तरह से, है ना। देन कह रहा है वेबसाइट, तो वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट आर एक्सेस थ्रू अ वेब ब्राउजर। इट इज़ होस्टेड ऑन अ सर्वर कैन। तो क्या होता है कि हमने क्या कर रखा है, अपनी वेबसाइट को बनाया, कई सारे वेब पेजेस बनाए, उनको एक साथ कलेक्ट कर लिया, कलेक्शन उनका बना दिया, तो वेबसाइट बन गई, ठीक है। उसको हम एक्सेस कर सकते हैं किसके थ्रू, वेब ब्राउज़र के थ्रू, अच्छी बात है। इट इज़ होस्टेड ऑन अ सर्वर। तो इसे हम क्या करते हैं, एक सर्वर पे होस्ट करना पड़ता है हमें। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने अपने कंप्यूटर में एक वेबसाइट बनाई, तो मैं अपना कंप्यूटर 24/7 करना पड़ेगा मुझे इंटरनेट से कनेक्ट, जिससे कोई भी अगर आए मैं उसको लिंक दूँ तो वो सीधे मेरे कंप्यूटर से आकर जुड़ सके। तो लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं अपना कंप्यूटर 24 घंटे और सातों दिन खोल के रखूँ, ऐसे ओपन करके, और उसे इंटरनेट से कनेक्ट करके रखूँ। तो मैं करता क्या हूँ कि कई सारे ऐसे सर्वर्स हैं, कंपनीज़ हैं, वो क्या कहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट में दे दीजिए, कुछ हम आपसे रुपए वगैरह लेंगे, रेंट लेंगे, तो क्या होगा, हम आपकी वेबसाइट को अपने सर्वर पर पोस्ट कर देंगे। मीन्स आप, अब आपने उनको अपनी वेबसाइट किसको दे दी है, उनको दे दी। तो अब वो क्या करेंगे, जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट को देखना चाहेगा, तो वो यूआरएल डालेगा, और उस सर्वर जहाँ पे भी आपकी वेबसाइट होस्ट होगी, वहाँ से सीधे क्या कर सकेगा, एक्सेस कर सकेगा आपकी वेबसाइट को, ठीक है।
तो इस वजह से और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि और क्या होता है होस्टिंग में। तो एंड कैन कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेंट सच एज टेक्स्ट। तो वेब पेजेस अभी बताया, जो वेब पेजेस होते हैं वही मिलके वेबसाइट बनाती है। तो वेब पेजेस में आपने देखा था टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड वगैरह वगैरह एलिमेंट्स होते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी हैं, क्योंकि वेबसाइट बनी किससे, वेबसाइट बनी तो वेब पेजेस से मिलकर ही है। तो टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड वगैरह वगैरह एलिमेंट्स। तो वेबसाइट्स आर टिपिकली यूज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, प्रमोट बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन। तो किस लिए यूज़ किया जाता है कि इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे कि विकीपीडिया होगा हमारा, प्रमोट बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन, यूट्यूब है, फेसबुक, सोशल मीडिया की कई सारी वेबसाइट्स हैं ना। देन और भी हो सकते हैं काफ़ी सारे, लिंक्डइन है वगैरह वगैरह। सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, अमेजोन, फ्लिपकार्ट है ना, मिंत्रा। तो ये सारे सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और फैसले। जैसे अभी मैंने एक वेबसाइट खोली थी टेक्स्टबुक.com, तो वो क्या है हमारा एक एड टेक हो जाएगा। तो फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन यूजर्स, दे कैन रेंज फॉर सिंपल स्टैटिक साइट्स विद बेसिक इन्फॉर्मेशन टू कम्प्लेक्स डायनामिक साइट विद इंटरेक्टिव फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी। तो कह रहा है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है टू कम्प्लेक्स डायनामिक साइट्स विद इंटरेक्टिव फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी। इट मीन्स ओवरऑल यही बोल सकते हैं कि एक वेबसाइट के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, कई तरह की इन्फॉर्मेशन अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। कई सारे जो काम हैं ऑफलाइन नहीं किए जा सकते, हम इतना ज़्यादा अपने एडवर्टीज़मेंट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का, तो हम उसे वेब पेज पे हमने कर दिया कि चाहिए, मतलब मेरा एडवर्टीज़मेंट कीजिए वगैरह वगैरह। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, तो इस वजह से यूज़ ज़रूरी हो जाता है वेबसाइट का। वेबसाइट जो भी, अगर कोई टेक कंपनी है तो उसकी एक वेबसाइट ज़रूरी होगी, अगर मुझे लगता है वो आज के दौर में। तो आज के इतना ही रखते हैं आज का वीडियो, फिर आगे मिलेंगे J2 में। तो उसमें हम लोग धीरे धीरे बनाना सीखेंगे कि कैसे एक HTML कोड बनाया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।